अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आज इसके बेसिक पैटर्न देखते हैं, फिर एडवांस में भी जाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि बेसिक पैटर्न क्या होता है। आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ज़्यादातर इसमें इसका कलर रेड एंड ग्रीन ही होता है, और किसी किसी सॉफ्टवेयर में वाइट एंड ब्लैक भी होता है, और किसी किसी में इसके कलर चूज करने का ऑप्शन भी रहता है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन अगर नीचे हुआ और क्लोज ऊपर तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ओपन और क्लोज के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बॉडी कहते हैं। ओपन ऊपर और क्लोज नीचे हुआ तो इसका कलर रेड हो जाता है। ऊपर हाई और नीचे लो जो इसने लगाया है उसे बिग कहते हैं, और उसे शैडो भी कहते हैं, जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसमें बहुत तरह के बॉडीज और बहुत तरह के शैडोज होते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कार जापान में हुआ था, इसीलिए इसे जैपनीज कैंडल भी कहते हैं। हालांकि जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न के मूल लेखक मुनोहिसा होम्मा नामक एक जापानी चावल व्यापारी हैं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया था, पर स्टीव नीसन नामक लेखक ने जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स नाम की पुस्तक लिखकर 1990 के दशक में इसे पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। इस किताब में सारे कैंडल पैटर्न्स को अच्छी तरह विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। जापान में 300 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। ये बहुत ही पावरफुल है। इससे पता चलता है कि बुल्स का कंट्रोल है या बियर का कंट्रोल है, यानी तेजी की लहर है या मंदी का कहर। इसके पहले लोग बार चार्ट यूज करते थे, अब ऐसा हो गया है कि बार चार्ट जैसे 2D हो और कैंडलस्टिक 3D। इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल, तो चलिए देखते हैं कोई चार्ट। ये बड़ा ग्रीन कैंडल, ये बड़ा रेड कैंडल, ये स्मॉल बॉडी स्मॉल कैंडल। इससे साफ पता चलता है कि बुल कंट्रोल में है या बियर कंट्रोल में है। अगर बड़ा कैंडल ग्रीन है तो बुल का कंट्रोल है, और अगर बड़ा कैंडल रेड है तो बियर का कंट्रोल है। और शैडो है तो कोई भी कंट्रोल में नहीं, शैडो है तो कोई भी कंट्रोल में नहीं। ऊपर शैडो है तो सप्लाई है, यानी माल बेचा जा रहा है। और नीचे शैडो है तो डिमांड आ रहा है, यानी शेयर खरीदे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, सिंपल बॉडी वाला कैंडल। इसे डोजी नाम से पुकारा जाता है। ये नाम सारे उनकी जापानी में है, जो काफ़ी दिलचस्प और मायनेदार भी है। अब डोजी का अर्थ गूगल से पूछने पर अनिर्णय या अनिश्चितता बताता है। ये डोजी अपने अंदर अनिर्णय अर्थ को लिए हुए है।
डोजी यानी प्लस साइन, यानी बॉडी है ही नहीं, मतलब जहाँ प्राइस खुला वहीं आकर बंद हो गया। यानी इस कैंडल में कोई डिसीजन नहीं हुआ, यानी इनडिसीजन कैंडल है ये। ना तो यहाँ बुल स्ट्रॉन्ग है और ना ही बियर स्ट्रॉन्ग है। डोजी अपने आप में न्यूट्रल कैंडल है। अगर ये अप ट्रेंड के बाद आता है तो यहाँ बुल का पावर कम हो गया है। और बियर अंदर आने लगा है। ये डोजी स्टार जो यहाँ से बियरिश हो सकता है, लेकिन डोजी कहीं भी आए कभी भी आए उसे कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि बुल्स ने थोड़ा आराम कर लिया, पॉज ले लिया, फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोजी पॉज यानी विश्राम का या आराम का काम कर सकता है या फिर रिवर्सल का कारण बन सकता है, लेकिन कन्फर्मेशन की ज़रूरत है। नीचे कन्फर्मेशन मिला तो रिवर्सल हो गया और ऊपर चला गया तो कंटिन्यूएशन हो गया। तो चार्ट पर कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ अप ट्रेंड के बाद डोजी आया और नीचे के तरफ कन्फर्मेशन इसको मिला तो इस यहाँ रिवर्सल हो गया। बियरिश डोजी स्टार। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बना और ऊपर के तरफ प्राइस ने कन्फर्मेशन दिया तो यहाँ पर रिवर्सल हो गया। यहाँ प्राइस में तेज़ी था और इस जगह डोजी बना और पॉज का काम किया। प्राइस यहाँ आराम किया और ऊपर के तरफ कन्फर्मेशन मिला, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये डोजी हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, मंथली हो, वीकली कैंडल हो, डेली कैंडल हो, आवरली कैंडल हो या 15 मिनट और 5 मिनट का कैंडल हो, तो हर टाइम फ्रेम पे डोजी काम करता है, लेकिन इसको चाहिए कन्फर्मेशन।
जिस दिन डोजी का फॉर्मेशन हो गया उस दिन बियर का कंट्रोल ख़त्म हो गया और बुल अंदर आने लगा है। मतलब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ भी मुझे चाहिए कन्फर्मेशन। अगर डोजी के ऊपर गया तो बाय करेंगे और डोजी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह सिंपल सिस्टम होगा। छोटी बॉडी कैंडल या फिर नो बॉडी कैंडल डोजी को इस तरह से हम ट्रेड के लिए उपयोग करेंगे। आइए इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं चार्ट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे था और उसी के बाद डोजी, यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। यहाँ भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है और इस जगह डोजी का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, और प्राइस में इतना तेज़ी आया। तो अगर हमें अच्छा टेक्निकल एनालिसिस बनना है तो शॉर्ट चार्ट्स को हर दिन देखना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है 3 घंटे या 4 घंटे लगे, बाद में धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा और फिर इस सब्जेक्ट पर हमें महारत आना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर करें। यानी वीडियो में कुछ और तरीके से करने से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर अपनी कीमती सलाह दें ताकि मैं और अच्छे तरह से वीडियो बनाने के लिए अपनी तरह से पूरी कोशिश करूं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को वैल्यू मिल सकता है तो ज़रूर इसे शेयर करें। आप खैरियत व आफ़ियत से रहें और दुआ की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।